जूनियर डॉक्टर। तो आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं 10 क्वेश्चन जिसका मेन मोटिव रहेगा, एम रहेगा सरकारी नौकरी। और ये जो है 10 क्वेश्चन प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन भी है और इम्पोर्टेंट होंगे। साथ ही साथ इस चैनल पे कॉलेज स्टडी भी कराई जाती है और वैकेंसी की तो तैयारी करा ही रहे हैं, तो इससे जुड़ जाइए और हमारे साथ जुड़ कर अपने लाइफ को जरूर इस साल सफल बनाइए। तो चलिए फिर से आपका 10 क्वेश्चन के मैराथन में आपका स्वागत है। आज से हम आपके लिए फार्माकोलॉजी का प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं, ठीक। तो इस प्रैक्टिस सेट में प्रत्येक दिन 11 क्वेश्चन रहेंगे और 11 क्वेश्चन का एक सेट होगा, तो प्रत्येक दिन एक एक सेट करके डिस्कस करेंगे, ठीक। आपको पीडीएफ के लिए इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ आपको यहीं पे सारा चीज़ मिल जाएगा। उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा, वहाँ पे सारा चीज़ प्रोवाइड कर दिया जाएगा फ्री में। आपको फ्री में यहाँ पीडीएफ मिलेगा, फ्री में पढ़ाया जाएगा। तो सारा चीज़ यहाँ पे फ्री में आपको कराया जा रहा है, तो आप बिल्कुल से जुड़ जाइए। और चलिए आज डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस सेट 4, ठीक। इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है 31। लिखा है क्लोरोफेनिकॉल का दुष्प्रभाव निम्नलिखित में से क्या है। तो दुष्प्रभाव पूछ रहा है। क्लोरोफेनिकॉल का दुष्प्रभाव का मतलब क्या होता है? साइड इफेक्ट। क्या होता है? साइड इफेक्ट होता है। साइड इफेक्ट होता है। क्या होता है? साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट पूछ रहा है किसका? क्लोरोफेनिकॉल का। क्लोरोफेनिकॉल जो होता है ये क्या करता है, ये जो है बोन मेरो को क्या करता है? बोन मेरो को सप्रेस कर देता है। बोन मेरो को क्या कर देता है? सप्रेस कर देता है, यानी अस्थि मज्जा को दमन कर देता है, ठीक। और साथ ही साथ क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन को क्या करता है? क्षति पहुंचा के उसको प्रोटीन सिंथेसिस में बाधा उत्पन्न कर देता है, ठीक। तो ये दोनों काम इम्पोर्टेंट है इसका। तो इसमें देखते हैं क्या क्या लिखा है। लिखा पहला ऑप्शन में लिखा चक्कर। चक्कर ये बिल्कुल गलत है। दूसरा सिर दर्द ये भी गलत है। 3 में अस्थि मज्जा दमन ये बिल्कुल सही है। और 4 में लिखा प्रतिरक्षा दमन, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 32 में आयोडेक्स एक दर्द निवारक बम में डैश की गंध होती है। कौन चीज़ की गंध होती है? तो इसमें होती है मैथिल। इसमें कौन चीज़ की होती है? मैथिल सैलिसिलेट। मैथिल सैलिसिलेट की गंध होती है। किसकी होती है? मैथिल सैलिसिलेट। और ये गंध काफ़ी क्या होता है? तीव्र होता है। क्या होता है? आप देखे होंगे आयोडेक्स में इसकी गंध काफ़ी तीव्र होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है मैथिल सैलिसिलेट। बी में गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मैथिल सैलिसिलेट, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 33। इसमें लिखा है इनो गेलुसिल और डाइजिन आदि डैश दवा के प्रकार है। तो ये कौन से दवा के प्रकार है? ये है एंटासिड। क्या है? एंटासिड। एंटासिड है। क्या है? एंटासिड है जो क्या करता है? एसिडिटी को क्या करता है? मतलब ट्रीट करता है। एसिडिटी से ट्रीट करता है। एसिडिटी जो हो जाता है, पेट में गैस बन जाता है, तो इस कैटेगरी इस सब चीज़ को क्या करता है? ख़त्म करता है। एसिडिटी को ख़त्म करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है गर्भ निरोधक दवा, बिल्कुल गलत है। बी में है ट्रैंक्विलाइजर, ये भी गलत है। सी में है एंटासिड, ये सही है। और डी में है एंटीहिस्टामाइंस, ये भी गलत है। तो राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, एंटासिड, ठीक। उसके बाद 34 में लिखा अंतर नशा मार्ग द्वारा निम्नलिखित में कौन सी मिर्गी रोधी औषधि दी जाती है। तो मिर्गी रोधी औषधि का नाम पूछा है जो रिस्पायरेटरी ट्रैक के थ्रू क्या किया जाता? दिया जाता, यानी अंतर नशा मार्ग द्वारा रिस्पायरेटरी ट्रैक के थ्रू दिया जाता है, ठीक। और मिर्गी रोधी दवा, तो यहाँ मिर्गी रोधी दवा जो होता है ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा है मिडाजिलम। मिडाजिलम मिर्गी रोधी दवा है जिसको क्या करते हैं? रिस्पायरेटरी ट्रैक के थ्रू दिया जा सकता है। बी में लिखा डाइजिपाम, ये ओरल दिया जा सकता है। ये ओरल दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ओरल दिया जाता है और इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक। डाइजिपाम, ठीक। इसके बाद अगला ऑप्शन है सी में क्लोबाजेम, ये भी क्या बिल्कुल रॉन्ग है, ये भी गलत है। उसके बाद नाइट्राजेम ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन है मिडाजेलम। मिडाजेलम ही एक मिर्गी रोधी दवा जो क्या किया जाता है? रिस्पायरेटरी ट्रैक के थ्रू दिया जाता है, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन 35 में लिखा है प्रेडनिसोलम के लिए एक आदेश दिन में 4 बार
एक आदेश दिन में 4 बार 10 मिलीग्राम पड़ता है। ठीक, बच्चे के लिए खुराक 2 मिलीग्राम पर किग्रा पर दिन है। तो बच्चे का वजन कितना पाउंड होगा, पाउंड में पूछ रहा बच्चे का वजन। ठीक, सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रेडनिसोलम होता क्या है। प्रेडनिसोलम एक ड्रग है। क्या है, ड्रग है। कौन सा ड्रग है, ये ग्लूकोकॉर्टिकोइड ड्रग है। कौन सा, ग्लूकोकॉर्टिकोइड ड्रग है। ठीक, जो क्या करता है, सूजन को कम करता है, साथ ही साथ ये क्या करता है, भड़काऊ इम्यूनो सप्रेसर भी होता है और एंटी न्यूप्लास्टिक भी होता है और वासो कंट्रैक्शन को भी ये क्या करता है, कॉन्ट्रिब्यूटिव प्रभाव डालता है, प्रभाव के लिए किया जाता है, उसके इफेक्ट डालता है उस पर। ठीक, तो आपको क्लियर हो गया। ये क्या है, एक ड्रग है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड ड्रग है। ठीक, कॉर्टिकोइड ड्रग है और इसका पूछ रहा है कि बच्चे को दिया जाता है वो दिन में 4 बार दिया जाता है 10 मिलीग्राम करके और इसका खुराक जो है ना 2 मिलीग्राम प्रति किग्रा पर दिन है। तो 10 मिलीग्राम है, 10 मिलीग्राम और दिन में 4 बार दिया जाता, तो 10 गुना 4 कितना हो जाएगा, 40 मिलीग्राम प्रतिदिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 40 मिलीग्राम पर डे हो जाएगा। ठीक, 40 मिलीग्राम पर डे हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, तो आगे जो है लिखा 2 मिलीग्राम जो होता है पर किग्रा पर दिन, यानी 2 मिलीग्राम इंटू एक्स के जी मान लेते हैं। बच्चा को वजन नहीं दिया है तो बच्चा को वजन मान लेते हैं एक्स के जी बच्चे को एक दिन में दिया जा रहा है। कितने दिन में, 1 डे दिया जा रहा है। इजकल टू ये हो जाएगा कितना के 1 के डे में कितना दिया रहा है, 40 मिलीग्राम पर डे दिया जा रहा है। तो ये हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ जो से होता है एक्स का मान निकल जाएगा। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 40/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 40/2 kg। तो ये हो जाएगा kg में, तो ये क्या होता है 20 kg निकल जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर वजन क्या पूछ रहा है, पाउंड में पूछ रहा है। तो पाउंड 1 kg बराबर 2.2 के लगभग पाउंड के बराबर होता है। तो यहाँ वजन कितना हो जाएगा बच्चे का, लगभग हो जाएगा 44 पाउंड हो जाएगा। 20 kg बराबर कितना हो जाएगा, 44 पाउंड हो जाएगा। ठीक, 44 पाउंड हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 44 पाउंड। ठीक, सॉरी यहाँ ऑप्शन नंबर डी में लिखा है 44 पाउंड, तो आप ऑप्शन नंबर डी कर लीजिएगा इसको, 44 पाउंड। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते 36 लिखा औषधि विज्ञान के जनक कौन है। तो औषधि विज्ञान के जनक कौन होता है, हिप्पोक्रेटिज्म होता है। हिप्पोक्रेटिज्म को बोला जाता है औषधि विज्ञान का जनक, बोलता है फादर ऑफ ड्रग या ड्रग साइंस। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, बाद बाकी तीनों का आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिप्पोक्रेटिज्म। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 37 लिखा है निम्नलिखित में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन के रूप में जाना जाता है। तो आपातकालीन हार्मोन यानी फाइट एवं फ्लाइट हार्मोन। फाइट एवं फ्लाइट हार्मोन के बारे में पहले भी बताए हैं। तो फाइट एवं फ्लाइट हार्मोन क्या होता है, ये क्या करता है, डर और भय के समय में, आपातकालीन के समय में तुरंत क्या होता है, रिलीज होता है और उस समय क्या करता है, हमें भागने या लड़ने के लिए तैयार करता है। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जो होता है एक क्या है, स्ट्रेस हार्मोन है, तनाव हार्मोन है। ठीक, उसके बाद बी में लिखा है वृद्धि हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन होता है। ठीक, उसके बाद है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो होता है ये क्या करता है, प्रोलैक्टिन मिल्क को सिंथेसिस कराता है, मिल्क उत्पादन में मदद करता है, मिल्क उत्पादन में क्या करता है, मदद करता है, रिलीज करवाता है। ठीक, उसके बाद अगला ऑप्शन डी में लिखा है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन फाइट एवं फ्लाइट हार्मोन है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 38 लिखा है दुर्लभ रोगों के लिए उपयोग की जाने वाली औषधि को क्या कहा जाता है। ठीक, तो दुर्लभ रोग के लिए उपयोग की जाने वाली औषधि को पूछ रहा है क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ऑर्फन ड्रग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑर्फन ड्रग बोला जाता है। ठीक, ये जो होता है उन रोगों के लिए इलाज किया जाता है जो क्या है, दुर्लभ है। ठीक, दुर्लभ बीमारी के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, तो चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। पहला लिखा ऑर्फन औषधि, ऑर्फत नहीं होता, यहाँ ऑर्फन होता है, थोड़ा सही कर लीजिएगा इसको, लिखा है ऑर्फत कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद अगला बी में लिखा दुर्लभ औषधि। तो दुर्लभ औषधि नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है, इस यहाँ सी कर लीजिएगा,
ठीक। ओवर द काउंटर औषधि ये भी गलत है। उसके बाद डी में आपातकालीन औषधि ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, लिखा है 39 में लिखा है एंटीबायोटिक किसके खिलाफ प्रभावी होता है। तो एंटीबायोटिक का बात करें तो एंटीबायोटिक किसके खिलाफ होता है, बैक्टीरिया के खिलाफ काम करता है। किसके खिलाफ काम करता है, बैक्टीरिया के खिलाफ। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे लिखा है डेंगू। डेंगू जो होता है ये किसके कारण होता है, ये वायरस के कारण होता है। उसके बाद बी में लिखा हैजा। हैजा किसके कारण होता है, तो बैक्टीरिया के कारण होता है। तो यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद सी में लिखा इन्फ्लुएंजा, ये भी वायरस के कारण होता है। और हेपेटाइटिस ए ये भी वायरस के कारण होता है। तो ये तीनों वायरस के कारण होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, तीनों रंग हो जाएगा। उसके बाद बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हैजा। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है 40, इसमें लिखा है ओटीसी दवा लेना लाभप्रद है। ओटीसी का मतलब क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। तो ओटीसी का मतलब क्या होता है, ओटीसी का मतलब होता है ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर, OVR, ओवर द काउंटर, COUNTER, काउंटर। ठीक। इसका मतलब होता है ये वो दवा होता है जो पेशेंट जो होता है सीधे बिना डॉक्टर के या पर्ची के मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से खरीद सकता है। ठीक। तो ऐसा ड्रग वो होगा जो समान समस्या या मतलब हल्के फुल्के बीमारी में यूज किया जा सकता है। गंभीर बीमारी में यूज करने के लिए हमको डॉक्टर का सलाह तो लेना ही पड़ेगा। ठीक। नहीं तो साइड इफेक्ट उसका बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इसका साइड इफेक्ट भी बहुत कम होगा। ठीक। और ये दवाई जो है आमतौर पर सुरक्षित भी होगी, क्योंकि इसका जब मात्रा हम सही तरह से लेंगे तो हमको कोई भी मतलब साइड इफेक्ट नहीं के बराबर होगा। तो ऐसी भी जो ड्रग होती है वो आम समस्या में लिया जाता है, जैसे पेन किलर हो गया, उसके बाद एनाल्जेसिक हो गया, पैरासीटामोल आर हो गया, उसके बाद इसमें हो गया सिट्रीजिन हो गया। ये सब हम आम समस्या में भी मतलब आमतौर पर हम जाते हैं खरीद लेते हैं मेडिकल स्टोर पर। ठीक। तो ऑप्शन आप देखते हैं, पहला ऑप्शन है हृदय घात, ये आम बीमारी नहीं है, तो ये गलत है। बी में गठिया, गठिया भी आम बीमारी नहीं है, तो ये भी गलत है। सी में मांसपेशी के दर्द में, तो ये सही है। मांसपेशी हम दर्द में पेन किलर लेते हैं, तो ये आम बीमारी है। उसके बाद डी में दस्त, ये भी गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा 41, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा द्रव विलयन हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक का पूछ रहा है, कौन सा द्रव विलयन हाइपरटोनिक है। तो ठीक, हाइपरटोनिक का बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है NS में 5% डेक्सट्रोज, बी में लिखा है परसेंटेज NS 5% डेक्सट्रोज, RL में 5% डेक्सट्रोज और उपरोक्त सभी। तो ये आपको दिया है ऑप्शन, इस चारों ऑप्शन में जो आपको सही लगेगा। ठीक। डी में यही लिख लीजिए उपरोक्त सभी, तो एक साथ हो जाएगा सब, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी लिख लिए। तो ये चारों ऑप्शन में से आपको जो लगे तो वो कमेंट से करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक। और हम स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, ये इस नंबर पे ज़रूर आप मैसेज कीजिएगा, ताकि आपको हम ग्रुप में ऐड कर दे और वहाँ जो भी आपका होगा वो सारा चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक। आपके एग्ज़ाम के बेसिस पे। ठीक। सारा चीज़ कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा वहीं ग्रुप में। गर्ल्स को गर्ल्स ग्रुप में और बॉयज़ को बॉयज़ ग्रुप में जोड़ देंगे। सभी अपना नाम, कॉलेज का नाम और सेशन लिख के ज़रूर भेजिएगा, ताकि ग्रुप में ऐड करने में हमको आसानी रहे। ठीक। और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल लाइक करते हुए जाइएगा। ठीक। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। ठीक। और जिनको तैयारी करना है ट्रेसर का और जिनको वैकेंसी का तैयारी करना है, वो सारे चीज़ें इस पर डालते रहते हैं वीडियो, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, उसके बाद फार्माकोलॉजी और साथ में आपका ड्रेसिंग इंस्ट्रूमेंट और सारे वीडियो डालते रहते हैं। साथ ही वैकेंसी वाले सब अभी डालते ही हैं, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक। और आप प्ले लिस्ट में जाके सारा वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक। अभी फिलहाल ट्रेसर की वैकेंसी का वीडियो रोज 10 करके क्वेश्चन लाते हैं, आप यहाँ से पढ़ते रहिए, इस क्वेश्चन को देखते रहिए, ताकि आपको पता चले किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता और आप एग्जाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो पाए। तो चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में। फिर तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए बिल्कुल। ठीक। और अच्छे से पढ़ाई करते रहना है। ठीक। अगले वीडियो में हम 10 क्वेश्चन लेके फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड फॉर वॉचिंग माय वीडियो।